चाहते यही हैं कि भारत चीन आपस में भिड़े रहें, लेकिन जितना ट्रंप खुद को स्मार्ट समझते हैं, भारत चीन उससे डबल स्मार्ट है। भी चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। याद रखिए 5 साल का पॉज था, तो 5 साल के बाद जो है आप देखिए भारत और चीन के जो बॉर्डर ट्रेड है उस पर बातचीत शुरू हो सकती है। चाइना जो है, चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता। याद रखें कि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है। चाइना ये भी चाहता है कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका के अलायंसेस तोड़ दूं, हमेशा के लिए अमेरिका के पार्टनर्स तोड़ दूं। ये चाइना बोल रहा है, रीजन भी कि अब भारत को रोकना इम्पॉसिबल है। हम हाइट्स को क्रॉस करते जा रहे हैं और ये जो सेंचुरी है, जो मोदी जी बोलते थे ये सेंचुरी भारत की है, जरूरत नहीं है। अब चाइना ने भी मोहर लगा दी कि यस, ये सेंचुरी भारत की है। मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। हालांकि मोदी को ट्रम्प की बहुत बड़ी, आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि एक यूनिक फ्रेंडशिप है उसकी, एग्जाम्पलरी फ्रेंडशिप है ट्रम्प की और मोदी। ट्रम्प के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके डिसीजन बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका ये जो टैरिफ का डिसीजन है ना, ये उसने नारा तो लगाया था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये दोबारा अमेरिका को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा, बट इंडियंस विल बी वेरी केयरफुल टू गेट चाइनीज सपोर्ट। आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं, और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं, बिकॉज चाइनीज को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री, ये तो हमारे सारे जितने ममालिक हैं उन सबको बुलिंग करता है। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज है, इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। This is what I understand at least, मुझे जो चीज नजर आ रही है। चाइना ने कंफर्म किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4.19 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि वी आर नाउ ऑफिशियली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब तो गोल्डमैन सैच उनकी रिपोर्ट आ गई कि भाई 2100 यानी कि 2021 हो गया, क्या दिया 2075 तक हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे और चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका बहुत नीचे जाने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट है उसकी स्टडी कर ली कि भाई 2003 में हमारी स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट की थी, आज 84,000 पॉइंट है। निफ्टी है तो वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन की है। वी आर द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ग्लोबली। ये चाइना बोल रहा है कि इसके बाद भी अब ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भारत की स्टॉक मार्केट को भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो इनकी जीडीपी का 50% है, यानी कि जीडीपी अगर 19 ट्रिलियन की है, इनकी स्टॉक मार्केट 8 या 9 ट्रिलियन की है। भारत का उल्टा है, हमारी 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और स्टॉक मार्केट 5 की है। तो ये उसको स्टडी करने लगे कि मार्केट की जो रेजिलियंस है, जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो भारत दिखा रहा है वो कर कैसे रहा है। ऊपर से इन्होंने बोल दिया कि भारत की स्टॉक मार्केट अभी तो कुछ भी नहीं है। 13 करोड़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, और 4.5 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिव है, जो रोज की डे ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया भारत में जो चाइना उसको रेप्लिकेट कर नहीं सकता, इसलिए भारत की ग्रोथ को रोकना इम्पॉसिबल है। के कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे, और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज है और जो रिफाइनरीज है उनको कह
कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा, और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बातें कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। चाइना को भी पता है, चाइना भी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है इकोनॉमिकली, और इंडिया उससे बड़ी मार्केट है। अब ये कह लें कि चाइना में मैन पावर जितनी है, इतनी ही मैन पावर जो आपके पास इंडिया के पास भी है। पहले इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया के पास आप ये कह लें कि स्किलफुल लेबर नहीं है। अब इंडिया ने क्या किया कि अपनी स्किलफुल लेबर जो है वो भी प्रोड्यूस कर ली हुई है। तो इसके बाद अब इन्होंने यही डिसाइड किया कि हम लोग बजाय इस टैरिफ से फाइट करने के बजाय हम लोग डिप्लोमेटिक फाइट करें अमेरिका के साथ टैरिफ के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में वो कम करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट कम करके, जब हम अपनी एक्सपोर्ट कम जो है अपनी एक्सपोर्ट कम करके हम दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि वो टैरिफ रेट जो है वो कम करे। जब टैरिफ रेट कम हो जाएगा, जाहिर बात है फिर दोनों कंट्रीज जो अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी अमेरिका डिमांड के, आप पहले ही अब मसला ये है कि चाइना और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, अमेरिका की जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है और अमेरिका अपने पास स्टॉक में रख लेता है। करने वाला वो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत टैलेंटेड आदमी समझता है। मतलब मुझसे बड़ा कोई टैलेंटेड आदमी नहीं है। लेकिन जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर ने जो गेम खेला है, मतलब अभी वो गेम अभी सक्सेस दिखाई दे रही है दोस्तों। लेकिन स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी इसको खत्म करेगा हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोस्तों। जिस तरह उसने जो ये टैरिफ का गेम जो हिंदुस्तान के साथ जो खेल रहा था, मतलब पहले 25%, बाद में एडिशनल मतलब 25%, टोटल 50 कर दिया मतलब हिंदुस्तान पर टैरिफ। तो हिंदुस्तान में मैं दबाव डालूंगा, हिंदुस्तान झुकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहा था, मतलब हिंदुस्तान और चाइना के बीच में लड़ते रहे, तभी तो अमेरिका का मतलब आर्म्स हिंदुस्तान खरीदेगा। क्योंकि अमेरिका यही करता है, अमेरिका दुनिया में यही करता है, मतलब एक कंट्री के साथ दूसरा कंट्री को मतलब लड़ने के लिए ये लोग मतलब ये बातें करता है। लेकिन अभी हिंदुस्तान को समझ में आ गया, अगर हिंदुस्तान और चाइना एक साथ आता है, जिस तरह अभी चाइना जिस तरह अभी हिंदुस्तान को तारीफ कर रहा है, मतलब जब से ये जो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के अगेंस्ट जिस तरह ये टैरिफ का जब से ये जो स्टार्ट किया है, तब से जिस तरह भी चाइना भी हिंदुस्तान के खुले सपोर्ट कर रहा है अभी। लेकिन अभी अमेरिका को भी यही समझ में आ गया, अगर हिंदुस्तान और चाइना एक साथ, रशिया आता है, तो उसका जो पावर मतलब जो खुद को सुपर पावर समझता है अमेरिका, उसका खत्म होने वाला है दोस्तों। उसका सुपर पावर खत्म होने वाला है दोस्तों। और जिस तरह आज जो हिंदुस्तान ने भी अभी डॉलर बेच दिया, मतलब हिंदुस्तानी रूपी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए $5 बिलियन मतलब मार्केट में अभी बेच दिया दोस्तों। मतलब आज दूसरा कंट्री हिंदुस्तान की लोकल करेंसी से मतलब वो ट्रेड कर सकेगा, मतलब हिंदुस्तान के साथ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले जब दूसरा कंट्री हिंदुस्तान के साथ जब ट्रेड कर रहा था, वो डॉलर में कर रहा था। लेकिन हिंदुस्तान ने अभी ऐसा गेम मतलब खेला है, मतलब अमेरिका के साथ, जो अमेरिका खुद को बहुत बड़ा टैलेंटेड समझता है, खुद को सुपर पावर समझता है। लेकिन अभी दुनिया को भी अभी समझ में आ गया दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए, पहला जहाज जो क्रूड ऑयल का हिंदुस्तान ने भेज दिया अभी चाइना पे, चाइना अभी ले रहे भाई दोस्तों हिंदुस्तान का डीजल हो, ये पेट्रोल हो दोस्तों। अभी समझ में आ गया ना, डोनाल्ड ट्रंप